आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं, जहां 5 के परिणाम में आपको बंगाल की विशेष कवरेज भी दिखा रहे हैं। तो ये आपको बंगाल की अगर बात बता दें तो बीजेपी जो है भारी बहुमत से आगे चल रही है और जश्न का माहौल भी जो है लगातार जारी है। लोग मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे हैं। लगातार जो बीजेपी पूरा जो है सरकार बनाने जा रही, भारी बहुमत से। तस्वीरें आपको साफ दिखा रहे हैं, काउंटिंग भी साफ दिखा रहे हैं कि कितने भारी फासले से जो बीजेपी आगे चल रही है टीएमसी से। और ये काफी सालों के बाद जो बीजेपी जो अपनी जो है लगातार जो आप उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं का पूरा मानना है कि बीजेपी जो है जीत गई है। उनका साफ साफ दावा भी सामने से आ रहा है कि बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी और ये जो चुनाव होगा, ये जो बीजेपी आएगी सरकार में, ये बंगाल की तकदीर बदलने के लिए आएगी, बंगाल की तस्वीर बदलने के लिए आएगी। लगातार जो है दावों का भी दौर जो है वो जारी है। ऐसे में लगातार जो समर्थक में जश्न का माहौल भी जारी है। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। और इसी दौर में आपको सीधा लिए चलते हैं भवानीपुर, जहां से हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ गए। जी आयुष, जहां लगातार जो है जश्न का माहौल जारी है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, समर्थक कार्यकर्ता जो जोर शोर से जो है पूरे जश्न मना रहे हैं। ऐसे में वहां पे क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए भवानीपुर भी पूरी तरह से भगवामय हो गया है और पूरे पश्चिम बंगाल कहा जा सकता है भगवामय हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से आज इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए होली है, दिवाली है, ईद है, लोहरी है, हाथ में ध्वजा लिए हुए और भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दादा, कितनी बड़ी जीत? काफी बड़ी जीत। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। या शुभेंदु दा भी 9,500 वोट से पीछे चल रहे हैं। क्या लग रहा है? जीत जाएंगे, कुछ देर के बाद में आगे निकल जाएंगे, वो भी आगे निकल जाइएगा, आगे निकलेंगे। तो किसको मान रहे, किसका देन था कि ये चुनाव में आप लोगों को इतनी प्रचंड जीत मिली? मोदी जी का देन था, सिर्फ मोदी? हाँ, शुभेंदु दा थे, मोदी जी थे। शुभेंदु दा थे, मोदी जी थे। आगे जश्न की क्या तैयारी है? चूंकि भारत की आजादी के बाद पहली बार भगवा रंग यहाँ दिख रहा है। पहली बार नहीं, आज 34 और 15 दोनों मिला के आज 50 साल 60 साल के बाद में यहाँ पर सेंट्रल के साथ में गवर्नमेंट बनने जा रहा है बिहार बंगाल में, और अच्छा काम होगा। लाल हरा हटा है, भगवा आया है, यही कहना चाह रहे हैं? एकदम। लाल का तो पूरा सफाया कर दिया आप लोग। लाल भी हम लोग संग थे, मगर मिलके एक संग लड़े, सब कुछ हुआ एकदम। लाल, अरे बहुत बड़ा बात बोल गए, आई बहुत बड़ा बात बोल गए। सब संग में थे, सब ही अपने अपने माँ दान दिए हैं, सब अंदर से दिए, कोई बाहर से दिए, मकसद अंदर से दिए, बाहर से दिए। अंदर वाली बात जो है आप लोगों ने कह दी कि लाल भी आप लोगों के साथ था, मतलब बैटिंग उन लोगों का चल रहा था, ड्रेस आप लोग का पहने हुए अब जो बोला तो बोल दिए। देखिए बहुत अंदर की बात इन्होंने कही है कि देखिए लाल भी हमारे साथ ही, तो और ये बहुत बड़ा खुलासा ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दिया। अब तो चूंकि जीत हो गई है तो खुलकर लोग जश्न मना रहे। था इधर आइए, इधर आइए। भगवा रंग आपके चेहरे पे बहुत खिल रहा है, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं इसे? ये आज हम लोग 21 मार्च में जो ईद हुआ था उससे बड़ा कहीं आज हम ईद मना रहे हैं 4 मई को, और 4 मई जीत गई। तो ममता बनर्जी कह रही थी कि मुसलमानों का हक छीन लिया जाएगा बीजेपी आएगी, तो कुछ लगता है आप लोग ऐसा होगा? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डर दिखा रही है हम लोग को और भगा रही है हम लोग को, बीजेपी के खिलाफ बात कर रही है। वो आप मुसलमान समझ चुका है, टोपी वाले को टोपी पड़ा दी थी ना, सब खत्म। टोपी वाला देखिए, भाई भाई राम रहीम, भाई भाई ये जो टेंडेंस लगा के ममता बनर्जी सोच रही थी, जो हम लोग ऐसे करके निकल जाएंगे, मुस्लिम भाई को भड़का के बंगाल में, ये नहीं चलेगा। आदमी ये हो गया फेड। अभिषेक बनर्जी तो कह रहे थे कि एक हाथ में डंडा तो दूसरे में झंडा होगा, क्या उनको क्या जवाब? उल्टा हो गया, उल्टा। अब दिखा दे हम लोग को, डंडा कहाँ है, सब गुम हो गया, सब अंडरग्राउंड पैक, पूरा बंगाल भगवा अंडरग्राउंड पैक, झंडा सब पैक। अब आइए सामने आई, खुल गया, हम लोग आ रहे खुल के। बहुत बार दारू हुआ है, बहुत चापड़बाजी हुआ है, बहुत गोली बम हुआ है, बहुत धमकाया गया, बहुत धमकाया गया। कल मुझे बोला गया को अलग करने वाली चली गई, ये भाई भाई है। देखिए ये सनातन भाई हमारा है, यह सनातन मुस्लिम हम लोग, भाई भाई है हम लोग, सनातन मुस्लिम। देखिए देखिए कितने खूबसूरत भाई बहन, भाई भाई सब लोग, ये है प्यार हम लोग का है। ममता जी इसको दिखाना चाहिए, अलग कर दिया हम लोग को, हम लोग का आ गया। देखिए मेरा बहन बहन आ गया, मेरा भाई हमको मिठाई खिलाया। देखिए कौन बोलता है हिंदू मेहमान यहाँ अलग है,
सब साथ साथ हैं हम। हम मोदी सब जी साथ बोले हैं। थे ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब होगा सबका हिसाब, सबका हिसाब। अब होगा सबका हिसाब। जो तोलाबाजी हुआ है, चापड़ाबाजी हुआ है, गोली बम चला है, सबको नोच निकालेंगे हम लोग। कल मुझे भी बोला गया था, कल का स्टडे तुम लोग को मारेंगे चापर से बोटी पोटी कर, कल बोला गया मुझे। आज कौन सा दिन है मालूम आपको? कौन सा दिन है? आज सोमवार, रविवार का दिन बोला गया मुझे। चापर से काटेंगे हम, जीते चाहे हारे। आप मीडिया इसका इंसाफ करेगा, मुझे कौन काटे कौन मारे किसको। ये देखिए, हिंसा तो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन फिलहाल जीत का जश्न चारों तरफ देखने को मिल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इस प्रचंड जीत का जश्न मना रहा है। आप देखिए, ये देखिए मिलकर जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है और आपको हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इधर और लोगों से दिखाएंगे जो पूरी तरह से भगवा रंग में सराबोर है। दादा, पूरा भगवा रंग चढ़ गया आप लोग पे? हम लोग भगवा रंग में इसलिए हैं कि मोदी जी और हमारे शुभेंदु दा के कमल चरणों से, हम लोग के आशीर्वाद से, हम लोग जितने भी कार्यकर्ता थे बंगाल में, बहुत दिनों से इस शुभ घड़ी की हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि जल्दी से शुभ घड़ी आए, और बंगाल की जनता ने और भारत की जनता ने हम लोगों का इसका साथ दिया और हम लोग का हिम्मत बढ़ाया, जिसके वजह से आज भगवा लहर बंगाल में भी आ गई। इसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं, हमारे देश के भावी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह जी को कोटि कोटि नमन, और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि नमन। इस दुर्प्रचारी सरकार के खिलाफ जो गरीब तंगी कर चुकी थी, महंगाई कर चुकी थी, कोई इंडस्ट्री नहीं, जितने भी इंडस्ट्री है सारे बाहर जा चुके हैं। कट मनी, मर्डर, रेप, क्या नहीं देखा बंगाल ने क्या नहीं देखा इन 15 सालों में। आम जनता। दादा, क्या परिवर्तन अब होगा ये बताइए पहले। परिवर्तन हमारा बीजेपी का एक ही समाधान है और मोदी जी का एक ही काम है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आप जमीन देखिए, ये शायद पहली बार हुआ है किसी चुनाव परिणाम के बाद कि कोलकाता की जमीन भगवा हो गई है। ये अपने आप में बड़े बदलाव को दर्शा रहा है, अपने आप में बड़े परिवर्तन को दर्शा रहा है। ये भगवा रंग कोलकाता की जमीन पर पूरी तरह से फैल चुका है। पश्चिम बंगाल के कण कण में इस वक्त भगवा रंग नजर आ रहा है, चूंकि आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। और इस वक्त की अपडेट ये बता रही है कि तृणमूल कांग्रेस अब तक तिहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई है। फिलहाल मैं भवानीपुर सीट पर चूंकि मौजूद हूं तो उसके बारे में बात करूंगा। 9400 वोट के अंतर से महज ममता बनर्जी आगे चल रही है, और ये मैं 11वें राउंड की गिनती के बाद के आंकड़े आपको बता रहा हूं। ये तमाम जो कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं, ये बस सिर्फ एक उम्मीद में है, एक अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि कब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे निकलेंगी। और चूंकि अब भी 9 राउंड की गिनती बची हुई है, ऐसे में हर एक कार्यकर्ता ये उम्मीद लगाए बैठा है कि भवानीपुर में भी कमल खिलेगा। चलिए हम कार्यकर्ताओं के बीच चलते हैं। युवा वर्ग हमारे साथ है। दादा, सबसे ज्यादा उम्मीद नया वर्ग को, युवा वर्ग को बदलाव को लेकर थी। क्या उम्मीद है? बदलाव चूंकि आ गई है तो क्या आपको लगता है क्या परिवर्तन होगा? सिर्फ एक चीज, मोदी है तो मुमकिन है। वो तो ठीक बात है आप लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी क्या बदलाव होना चाहिए चूंकि आप लोगों की सरकार आ गई? देखिए, हम लोग का बदलाव क्या, युवाओं को रोजगार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, पुरानी जो कंपनियां यहाँ नहीं आती हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, सब जगह जाती है, वो आए, सबको रोजगार मिले, और क्या चाहिए हम अपने और आने वाले भविष्य के लिए आप लोगों ने बस ये बदलाव। हाँ, और क्या। तो देखिए, भविष्य की चिंता है, आने वाली पीढ़ी की चिंता है, और यही चिंता ध्यान में रखते हुए इस बार तमाम मतदाता मतदान केंद्र पर गए थे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 93% वोटिंग हुई और अपने आप में यह ऐतिहासिक था। और सबसे बड़ी बात, सबके जुबान पर यही बात थी कि इतने प्रचंड वोटिंग सिर्फ एक ही कारण से हो सकती है, वह है एंटी इनकम्बेंसी। और आज एंटी इनकम्बेंसी का चुनावी परिणाम सबके सामने है, और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की भूमि, पश्चिम बंगाल की धरती भगवा रंग में रंग गई है। शहवा,
जी बिल्कुल आयुष, जहां पे आप अभी मौजूद है, आपकी भवानीपुर में मौजूदगी, और ये ना हॉट सीट माना जाता था। यहाँ की लड़ाई जो थी वो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, और फिलहाल जैसा कि आपने बताया कि ममता अभी भी जो है वो आगे चल रही है और शुभेंदु जो अभी भी पीछे है, लेकिन जो समर्थक है उनके बीच ऐसा माहौल बन चुका है कि बीजेपी पर पूरा दावा ठोक के कहा जा रहा है कि जीत तो बीजेपी की होगी। तो क्या मुख्य कारण क्या हो सकता है? अगर जीत हो भी गई या हार होती है तो मुख्य क्या कुछ कारण बताया जा सकता है इसके पीछे? जैसा कि हमने आपको बताया कि 93% वोटिंग नहीं, कहीं ना कहीं ये बता दिया था कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण ही ये प्रचंड वोटिंग हुई है। लोग चुपचाप थे, साइलेंट वोटिंग हुआ, और सबसे बड़ी बात एक्सिस माई इंडिया तक ने एग्जिट पोल बताने से इनकार कर दिया, चूंकि उन्होंने ये कहा कि 13,000 लोगों को हमने सैंपल उठाया था और कोई भी मतलब 60 से 70% लोग उस पर बात नहीं करना चाहते थे। चुपचाप किस छाप पर वोट पड़ा यह आज सबको नजर आ गया है, और साफ तौर पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। फिलहाल तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं और खुलकर जश्न मना रहे हैं। कारण ये भी था, आरजी कर का मामला काफी तूल पकड़ा, क्योंकि जिस निर्ममता से एक मेडिकल छात्रा की हत्या होती है, सड़क पर कोलकाता के वासी उतरते हैं, बेटियां उतरती हैं, उस बेटी के न्याय के लिए लंबी लड़ाई चलती है, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो परिवार वाले हैं उनको वो उम्मीदजनक, संतोषजनक न्याय नहीं मिलता जो उनको चाहिए था। खुद न्याय अपनी बेटी को दिलाने खुद रत्न देवनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में कूदी, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रत्न देवनाथ का साथ दिया, मंच पर एक साथ कुर्सी लगाकर बैठी। और कहीं ना कहीं आरजी कर का मामला हो या संदेश खाली का मामला हो, यह बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनावी समर में रहा। लेकिन एक और मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती रही, डेमोग्राफी चेंज का, लगातार पश्चिम बंगाल या फिर जो पूर्ववर्ती इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, वहां पर घुसपैठ हो रहा था, और घुसपैठ को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम, जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि इन घुसपैठियों को बाहर निकाला। खैर ये तो बात का विषय है, लेकिन मौजूदा जो हालात है कोलकाता के, भवानीपुर के, ये अपने आप में बयां कर रही है कि कितने अरसों से इस बड़ी जीत का इंतजार भारतीय जनता पार्टी को था। जी बिल्कुल आयुष, जहां लगातार जो है बीजेपी जो है अपनी जीत का जश्न मना रही है, तो ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे जो टीएमसी है उसके तरफ से क्या कुछ सामने आ रहा है, क्योंकि जब भी देखिए ऐसा चुनाव का जब माहौल होता है तो कोई भी पक्ष हो, चाहे वो जीतने वाला हो हारने वाला, कोई भी शान नहीं बैठता। ऐसे में जो सियासी सरगर्मी वो भी उतनी आगे बढ़ जाती, बयानबाजी भी सामने आ जाती है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार जारी होता है। तो ऐसे में टीएमसी की तरफ से क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस अभी पूरी तरह से शांत है, और जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि चुनावी परिणाम के बाद आफ्टर पोल जो हिंसा वायलेंस देखने को मिल सकता है या फिर आफ्टर काउंटिंग वायलेंस जो देखने को मिल सकता है, वो फिलहाल उसकी छवि कहीं भी नजर नहीं आ रही है। चूंकि 2.5 लाख सीआरपीएफ जवानों की तैनाती पूरे पश्चिम बंगाल में है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि भवानीपुर सीट कैसे एक दुर्ग में तब्दील था, कैसे काउंट शिक्षा के बीच चल रही थी, और कौन वो सीआरपीएफ के जवान थे जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली थी कि इस विधानसभा चुनाव के वोटिंग को और मतगणना को शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। यह तस्वीर देखिए, यह कैंप बाकायदा लगा हुआ था। देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगातार पूरे काउंटिंग के दौरान बनी हुई है। अधिकारी तमाम सुरक्षा बलों के वो लगातार निर्देश दे रहे हैं किसी तरह की कोई चूक ना हो। अब चूंकि मामला और संवेदनशील हो गया, ये वो वक्त है पश्चिम बंगाल में आफ्टर पोल हिंसा यहाँ सबसे बड़ा विषय रहा है। ऐसे में परेशानी या यूं कहें जिम्मेदारी कुछ और बढ़ गई है सुरक्षा बलों की, चूंकि अब तृणमूल कांग्रेस को, जिसे शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, वो हार लगभग चुकी है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तृणमूल कांग्रेस शांत रहेगा या फिर उसके कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। तो फिलहाल ऐसी कोई चीजें नजर नहीं आ रही। हाँ, ये बात बिल्कुल जी बिल्कुल आयुष, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये देखना काफी दिलचस्प होते जा रहा है जैसे जैसे तस्वीरें सामने आती है। और फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं रांची के बीजेपी कार्यालय में, जहां से हमारी सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई। जी रुचि, जहां लगातार जो है बंगाल में पूरे चरम के साथ एकदम जो जश्न मनाया जा रहा है, उसका क्या कुछ असर जो है रांची, झारखंड के रांची के बीजेपी कार्यालय में देखने को मिला है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं में यहां कितना उत्साह से लेकर? बिल्कुल, देखिए झारखंड बीजेपी का ये हेडक्वार्टर है और बीजेपी पूरे देश भर में जश्न मना रही है। पूरे देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए 5 राज्यों के चुनावी परिणाम थे, सबसे ज्यादा फोकस बंगाल के परिणाम को लेकर के था और ऐसे में भले ये उम्मीदें हो कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन संशय बरकरार था, सस्पेंस था कि परिणाम क्या आएगा। लेकिन जैसे जैसे रुझान यानी बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखी और अब तो तय ही हो गया कि बीजेपी जो है बंगाल में सरकार बना रही है। ऐसे में यहाँ पर लोगों के चेहरे पर खुशियां, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। शाम में देर शाम 4 बजे आतिशबाजी जो है वो देखने को मिलेगी, पटाखे फूटेंगे और चाहे वो महिलाओं की बात करें, महिला कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात, देखिए सभी जो है टीवी से नजरें टिकाए हैं, अन्य अपडेट के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं और ऐसे में देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, सभी खुश दिख रहे हैं। सर, ये बंगाल को लेकर के और बंगाल समेत जो 5 राज्य के चुनावी परिणाम आए हैं, किस रूप में देख रहे हैं? निश्चित रूप से आज जो है देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का मतगणना और परिणाम सामने आ रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में अपनी जो है वोट प्रतिशत को बढ़ाया है और हमारे असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, पौंडीचेरी, ये 4 राज्यों में तो हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे सरकार में आ रही है। अब तमिलनाडु की बात की जाए तो बिना बीजेपी के वहाँ सरकार नहीं बन रही है। पौंडीचेरी में हम आगे हैं, असम और पश्चिम बंगाल में हम पूरा जीत रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर जो सामाजिक राजनीति के आधार पर देश के एक एक जनता, जिसमें जो नारा भी दिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारा को पूरा हकीकत में ग्रासरूट में उतारते हुए आम जनों तक इन भावनाओं के साथ भी जोड़ना, योजनाओं के साथ भी जोड़ना और जो है इस देश की प्रगति को आगे बढ़ाना, आत्मनिर्भर करना, ये सारे बातों को ध्यान में रख करके पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में पूरे देश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये कभी भी नहीं सोच सकती थी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में आएगी। लेकिन वहाँ के लोगों ने भी मोदी जी के नेतृत्व में जो है देश के अंदर जो देश की जनता के लिए जो हितों की बात हो रही है, योजनाएं चल रही है, उन बातों को आत्मसात करते हुए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को साथ दे करके आज वहाँ भी फतह किया है। निश्चित रूप से अब पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मोदी जी ने वहाँ के जनताओं को यह बताने में कामयाब हो गए। मैं समझता हूँ कि अब पूरे देश में अब मोदी जी का योजना रचना और उनकी भावनाओं के आधार पर ही यह देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं समीर उरांव जी और देखिए यहाँ समय हो चुका है, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे, तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।